आप क्यों वहां से उठाएंगे? और ये बिल्कुल नहीं हो सकता, एकदम बैकवर्ड एरिया गुलामगढ़। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं रियासी और पेंशन को कह रहा हूं, जो हमारा ये नहीं, ये जो डिवीजन है, मैं डिवीजन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो सब डिवीजन है वो दरमाड़ी के साथ है, उसको रियासी के साथ लगाया जाए। जैसे वो पीएचई डिवीजन है, ऐसा ही रियासी भी पीएचई डिवीजन है, ताकि हमारा पौनी इलाका है ये भी उसी के साथ है। कहाँ रंसू, कहाँ ये नगरोटा, और हम ये देख रहे हैं 2 कंस्टिट्यूंसियों को छोड़कर तीसरी कंस्टिट्यूंसी में ये सब डिवीजन पड़ता है, इसको रियासी के साथ लगाया जाए। मेरा इतना सवाल है। आगे सवाल आपने कुछ कहना है मिनिस्टर साहब? सर, जो बाउंड्रीज है, जो ये ऑनरेबल एमएलए साहब रेफरेंस दे रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी का, और ये जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज हैं, ये जो इसकी ये बाकायदा डिलिमिटेशन पे होती है और लोगों की पॉपुलेशन और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के कंस्टिट्यूंसी बनती है। और जबकि जो हमारा इरिगेशन एंड फंड डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट्स है, वो टेक्निकलिटीज देख के जो है वो डिवीजन और सब डिवीजन क्रिएट करते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जैसे ऑनरेबल एमएलए बहौर इंजीनियर खुर्शीद साहब ने, गुल गुलाबराज खुर्शीद साहब ने कहा कि भाई अगर आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे इसको तो हमें रियासी आना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरा ये कहना है कि ये बाउंड्रीज जो है, बाउंड्रीज जो आप इसे रखिए ना, आप इसे रखिए ना बात पूरी। जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज जो है ये फरमा रहे हैं, ये इलेक्टोरल बाउंड्रीज जो है ये डिलिमिटेशन के बाद होती है। उसका ताल्लुक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, इनके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये टेक्निकलिटीज को देख के किया जाता है कि कहाँ से हमने ये एरिया जो है किस तरीके से जो है इसके साथ जोड़ना है, जिसके साथ हमारे डिवीजन और सब डिवीजन बनते हैं। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँ, मैं कह रहा हूं जो रियासी से इधर इलाका है, क्यों नहीं आप रियासी के साथ लगाते? एक जो हमारा डिवीजन जो है वो रियासी में पीएचई का है ही, और ऐसे ही दरमाड़ी में भी पीएचई का है। मैं कहता हूं जो फ्लड कंट्रोल का आपने ये एरिया लगाया है दरमाड़ी के साथ, आप वही इसी एरिया को सिर्फ रियासी के साथ रखना। मैं नहीं डिवीजन मांग रहा, आप उसको डिलिमिटेशन नहीं है, पीएचई का रियासी भी है, दरमाड़ी में भी है, तो फ्लड वाला इधर क्यों ना लाया जाए? सर, मुझे लगता है कि ऑनरेबल मिनिस्टर कहीं मसरूफ थे, उन्होंने सुना नहीं। ऑनरेबल मेंबर का सवाल जो है वो डिवीजन को शिफ्ट करने के लिए नहीं बोल रही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हाइड्रोलिक डिवीजन दरमाड़ी के साथ या सब डिवीजन जो है फ्लड एंड कंट्रोल का भी वहां लगा है, उनकी ये रिक्वेस्ट है कि सब डिवीजन जो फ्लड एंड कंट्रोल है डिवीजन शिफ्ट करने के लिए नहीं बोल रहे, ही इज आस्किंग फॉर सब डिवीजन। तो मुझे लगता है उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब घुमा रहे हैं डिलिमिटेशन बाकी चीजें, अरे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव, यू आर मिनिस्टर। हाँ, आपने बात कही, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं एमएलए साहब फरमा रहे हैं कि इनका ध्यान, हमारा ध्यान हमेशा आपकी तरफ रहता है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर का ध्यान आपकी तरफ है। आप जावेद राणा जल शक्ति मंत्री की इस बात की मूली है, तो हम हमेशा आपकी तरफ ध्यान रखते हैं, इंशाल्लाह वक्त आने पे बताएंगे। तो दूसरी मैं बात ये कहूँ कि मैंने सवाल जो है ऑनरेबल एमएलए साहब का पूरी तरीके से पढ़ा है और इसमें ये देखा है सर, डिलिमिटेशन मैंने वही कहा, ये आपने गलत समझा है, आपका ध्यान कहीं और था। मैंने कहा जो बाउंड्रीज जो यहाँ फिक्स की जाती हैं इलेक्टोरल रोल्स पे, वो डिलिमिटेशन के तहत होती हैं। नो, उसके साथ सुने उसके साथ जो है, आप बात तो सुने ना ऑनरेबल, आप सुनिए बात, आप बात तो सुने ना मिनिस्टर साहब नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बैठिए ना, बैठिए, आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें ना। मेरी देखिए, मैंने 2 चीजें कही हैं। डिलिमिटेशन की मैंने बात की तो एमएलए साहब पूरी बात सुनते नहीं है, उनकी तर्जमानी कर रहे हैं। तो मैंने ये गुजारिश की है हाउस को जनाब की वसात से
कि डिलिमिटेशन जो है वो इलेक्टेड रोल्स पे हम करते हैं इस पे, और ऑनरेबल एमएलए एक कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, उसी बेस पे ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो सब डिवीजन, सुने ना बात सुने ना, बात करो बात आप बैठो ना, बात पूरी होने दे। उसी बेस पे सब अब सवाल, बाकी सवाल भी है, उसी बेस पे अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी बेस पे डिमांड कर रहे हैं कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी ये है। आप सुने ना, एक आप मेहरबानी करिए, एक जरा नीचे बैठे आओ। आप मिनिस्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जल्दी आपको मिलेंगे आपके चैम्बर में और डिस्कस करो। दिस इज क्वेश्चन आवर। यहाँ 5 मिनट से ज्यादा सप्लीमेंट्रीज नहीं पूछे जा सकते, बाकी लोगों के सवाल भी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इनसे मिले, वहां पर सॉर्ट आउट करें। बैठे हाँ, रमेश्वर सिंह जी, नंबर 656 जी, नंबर 656 मिनिस्टर इंचार्ज टूरिज्म। हाँ, बोलिए। Sir, AQ number 656. Part A, sir, the government is examining a proposal regarding notification of new tourism-worthy areas in Jammu and Kashmir, including the area of Bani constituency, such as Bani Town, Lowang, Dagar, Sarthal. इंचार्ज टूरिज्म हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने टूरिज्म में बनी टाउन, लोआंग, डग्गर और सरथल को रखा है, और जिसकी शुरुआत इन्होंने इस बार सरथल में एक विंटर फेस्टिवल करके की है। लेकिन मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि इन एरियाज में टूरिस्ट रेस्ट हाउस या कुछ हट्स वगैरह उसका प्रपोजल रखा जाए, क्योंकि जब हमारे टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, इन इलाकों के साथ साथ हमारे कुछ और इलाके हैं, जैसे चलाधार है, गोगली है, लोहाई मलार है और हमारा डुगैनी है। इन इलाकों को भी इसी तर्ज पे इंक्लूड किया जाए ताकि आने वाले टाइम में ये टूरिज्म में बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। चलिए, सजेशन आई इनकी तरफ से। सर, ऑनरेबल एमएलए साहब को इसने खुद ऑनरेबल सीएम साहब के जो इंचार्ज मिनिस्टर टूरिज्म है सर, उनका शुक्रिया अदा करते हुए हाल ही में 8 फरवरी को वहाँ पर एक विंटर फेस्टिवल हुआ जिसमें ऑनरेबल मेंबर साहब खुद गए थे। इससे जाहिर होता है कि जो एरियाज ऑफबीट डेस्टिनेशन हमारी जम्मू कश्मीर की, कोशिश हमारी होती है उन ऑफबीट डेस्टिनेशंस को हम लोग प्रमोट करें। तो उसी कड़ी एक थी जो हम बनी में कर रहे हैं। जो इनकी सजेशंस आई है बाकी जगहों के हवाले से भी डिपार्टमेंट जो है उसको एवेलुएट करेगा और फर्दर लेके चलेगा। थैंक यू। पठानिया जी। स्पीकर सर, AQ नंबर 1242, मिनिस्टर इंचार्ज इंफॉर्मेशन। हाँ Sir, AQ number 1242. The Information Department has a dedicated cell in the Directorate of Information and Public Relations to monitor any fake, misleading news, which is regularly tagged on real मैडम, time basis. लंबा जवाब है। आप सवाल पूछे, इनको सवाल एक पूछेंगे, ये आप तशरीफ, इसको हम तस्वुर करते हैं। सर, ये सवाल पूरी वर्ल्ड को और पूरे देश को और खासकर जम्मू कश्मीर अपने आप में अपना एक सेंसिटिव पार्ट ऑफ लैंड है, ज़्यादा कंसर्न करता है। और बड़ी तफसील से डिटेल के साथ इन्होंने सुंदर जवाब लिखा है। वो जवाब कम था, एक सप्लीमेंट्री जवाब भी इन्होंने दिया है, बट ऑन एंड होल सिर्फ 28 रिबट्टल आज तक, जो बात मानी नहीं जा सकती। मैंने कहा फेक न्यूज़ कहते हैं, मैंने कहा मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन सिर्फ 28 रिबट्टल्स आज तक DIPR ने इशू किए हैं। मेरा हम्बल सबमिशन है इनके साथ, क्या आपने कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन बिटवीन DIPR, पुलिस, CID, IT डिपार्टमेंट आपने करा है? एक अम्पटी नंबर ऑफ फेसबुक पॉइंट्स, फेसबुक पे चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, जिसने बिल्कुल एक सोशल फैब्रिक, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बिल्कुल डैमेज करके रख दिया। अब अपनी बात ना करूं, मैं मेरे मतलब स्पीकर साहब, एक डॉक्टर्ड वीडियो एक नेशनल पार्टी ने, नाम लूंगा तो तमाशा करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने हैंडल पे चला दिया। इट्स ए डॉक्टर्ड वीडियो। मैं पुलिस के पास गया, मैं इंफॉर्मेशन के पास गया, मैं सरकार के पास गया, कोई एक्शन नहीं अभी तक। ये अपने हैंडल पे चला रहे हैं। पवन गुप्ता जी, ये भी मेरे साथी जिला उधमपुर से, ये एक अनवेरीफाइड चैनल के बाद बार बार कंप्लेंट। तो मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, आपका जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है DIPR का, आप बाकी डिपार्टमेंट और इमीडिएट आपने पिनल पर्चा किसी पे नहीं लगाया, आपने सीज किसी को किया नहीं, आपने क्लोज किसी को आज तक किया नहीं, आपने सिर्फ रिबटल देने से बात नहीं बनेगी। दिस इज एज डैमेजिंग एज पॉइजन।
तो मेरा सबमिशन है कि फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन के लिए सर ऐसे इकदाम कम से कम उठाए जाए। सो दिस इज माई सबमिशन सर, दिस इज माई सबमिशन। सरकार क्या बताएगी इसमें? मैडम दिस इज माई सबमिशन सर। मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। गलत है, आप खामोश रहना खामोश। ये शिकायतें अक्सर आती है, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, एनफोर्समेंट विंग को एक्टिवेट करना चाहिए क्योंकि ये किसी की इज्जत का सवाल है। अब कई ऑनरेबल मेंबरान ने पिछले साल भी और इस साल भी ये कह रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं, सख्ती से इन चीजों को दबाया नहीं जाना चाहिए। जिसको जो मर्जी है वो बोलता है। सर ये सही बात है, ऑनरेबल मेंबर का जो कंसर्न है वो मेरे ख्याल से इस पूरे हाउस का कंसर्न होगा, क्योंकि इस बार जितनी तबाही हुई है वो हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते हैं। हर रोज़ किसी न किसी इंसान की इज्जत जो है वो उछाली जाती है। ये जो फेक इन्होंने फेसबुक मीडिया बाकी मीडिया इन पे कोई ये नहीं है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन सर इनका जो सवाल था ऑनरेबल मेंबर का, उन्होंने पूछा था कि कितने लोगों को जो है अभी तक इसमें जो है सज़ा या कितनी शिकायतें जो आई है, वो मैंने ऑलरेडी इनको जवाब में दिया है। और मैंने इनको भी पार्ट में ऑलरेडी बताया है कि एक मॉनिटरिंग सेल जो है वो सेटअप हुई है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन से, जो मॉनिटर करते हैं ये फेक एंड मिसलीडिंग न्यूज़ जो होती है। एज सून एज एनी फेक मिसलीडिंग न्यूज़ इज़ आइडेंटिफाइड बाय द मीडिया मॉनिटरिंग सेल, वो ऑलरेडी इसमें कहा गया है। लेकिन जवाब दे लेकिन सर बैठ जाइए नजीर साहब, एक सेकंड सर, इसमें बी पार्ट में अगर इन्होंने पढ़ा होगा, इसे बी पार्ट में दिया है, नो द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज और ऑथराइज एनी प्राइवेट फैक्ट चेकिंग यूनिट। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसमें ना तो ये कर सकते हैं मुकर्रर कि सज़ा किसको क्या देनी है, वो उनके हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सर मेरी भी आपसे इसमें गुजारिश यही है कि इसके लिए जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ ज़रूर मीटिंग करेंगे। जो इस तरह के फेसबुक पे जिस तरह से लोगों को बदनाम किया जाता है, लोगों की इज्जत उछाली जाती है, उसके ऊपर ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए ताकि आइंदा से इस चीज़ को जो है आगे ना बढ़ाया जाए, लोगों को इस तरह से परेशान ना किया जाए। क्वेश्चन